साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को हाई कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना करके उनको क्रमोन्नति वेतन का लाभ देने की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि बहुचर्चित केस सोना साहू मैडम के केस को आधार बनाकर करीब 1188 याचिकाएं क्रमोन्नति को लेकर हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें सोना साहू मैडम के केस को आधार बनाया गया था और पिछली सेवा को गणना करते हुए उनको क्रमोन्नति का लाभ देने की मांग शिक्षकों के द्वारा की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। हाई कोर्ट का कहना है कि शिक्षकों की जो पिछली सेवा है उसको मान्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे पंचायत विभाग में काम कर रहे थे और उनका जो संविलियन है 2018 में शिक्षा विभाग में हुआ है और इससे पहले वे शिक्षा विभाग में शामिल नहीं थे। इसलिए उनकी जो पुरानी सेवा है उसको मान्य करते हुए क्रमोन्नति का लाभ उनको नहीं दिया जा सकता है। हाई कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि सोना साहू मैडम का जो केस है बिल्कुल अलग है और इसको मिसाल के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, और शिक्षकों के द्वारा जो याचिका सोना साहू मैडम के केस को आधार बनाकर लगाई गई थी, हाई कोर्ट के द्वारा वे सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। तो साथियों, शिक्षकों को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। शिक्षकों को पंचायत विभाग में रहते हुए भी क्रमोन्नति पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया। इसके बाद उनके द्वारा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था, लेकिन अब उनको हाई कोर्ट से भी नाउम्मीदी हाथ लगी है। जो सोना साहू मैडम का केस था उसके बाद शिक्षकों में एक उम्मीद जगी थी कि शायद उनको अब न्याय मिलेगा, लेकिन कांग्रेस में भी उनको न्याय नहीं मिल पाया, भाजपा सरकार से भी उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी। अंतिम रास्ता बचा था तो सिर्फ हाई कोर्ट का जो रास्ता है वह बचा था, लेकिन अब हाई कोर्ट के द्वारा भी जो फैसला है वह शिक्षकों के पक्ष में नहीं दिया गया है। इससे शिक्षकों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में बताया है कि पंचायत नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी तब तक शासकीय सेवक नहीं माने जा सकते हैं जब तक कि उनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हो जाता। न्यायालय ने व्यवस्था भी दी है कि शिक्षाकर्मी अपनी पिछली पंचायत सेवा के आधार पर 10 मार्च 2017 के सर्कुलर के अनुसार क्रमोन्नति लाभ के हकदार नहीं हैं, क्योंकि यह नियम केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, पंचायत विभाग के शिक्षाकर्मियों पर ये लागू नहीं होगा। इसके साथ ही इसके संदर्भ में दायर सभी 1188 याचिकाओं को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने आभा नामदेव और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। याचिकाकर्ता मूल रूप से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी नियम 1997, 2007 और 2012 के तहत पंचायतों द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2 और 3 के रूप में नियुक्त किए गए थे और वे लगातार पंचायत कर्मी, पंचायत शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रहे थे। राज्य सरकार की 30 जून 2018 की नीति के अनुसार 1 जुलाई 2018 को इन शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर लिया गया था। राज्य ने कहा कि पंचायत शिक्षकों का जो कैडर है वह अलग है और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षाकर्मी स्थानीय निकायों के द्वारा नियुक्त किए गए थे और उनका कैडर नियमित सरकारी शिक्षकों से अलग था। सरकार ने दलील दी है कि 1999 की क्रमोन्नति योजना और 2017 की जो सर्कुलर जारी हुई थी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए वह सर्कुलर जारी किया गया था और राज्य ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई 2018 को संविलियन के बाद ही सरकारी सेवक बने हैं। जस्टिस व्यास ने पंचायत राज अधिनियम 1993 और भर्ती नियमों का जो
विश्लेषण है वह किया और कोर्ट ने पाया कि पंचायतों के द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तें स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों से बिल्कुल अलग हैं। शिक्षाकर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि उनकी 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उन्हें प्रथम द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए और उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था 10 मार्च 2017 का, उसके सर्कुलर के अनुसार सोना साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में सुनवाई की जो अपील है उनके द्वारा की गई थी और डिवीज़न बेंच के फैसले को आधार बनाया गया था। उन्होंने रवि प्रभा साहू केस का भी उदाहरण दिया और कहा कि यदि सिंगल बेंच इससे सहमत नहीं है तो फिर मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया जाएगा। तो साथियों, शिक्षाकर्मियों को हाई कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है और 1188 जो याचिकाएं क्रमोन्नति को लेकर लगाई गई थी उसको हाई कोर्ट के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है। इससे अब शिक्षाकर्मियों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही है और एक और बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आया है कि करीब 1 लाख से भी अधिक जो शिक्षक हैं उनकी ग्रेडेशन की प्रक्रिया भी अब नहीं की जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा पिछली सेवा को मान्य करते हुए ग्रेडेशन की मांग शासन से की गई थी। तो अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जो ग्रेडेशन की प्रक्रिया है वह उन पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वे पंचायत विभाग में सेवा दे रहे थे, ना कि शिक्षा विभाग में। तो हाई कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि 2018 में उनका संविलियन हुआ है तो तभी से उनकी सेवा स्कूल शिक्षा विभाग में गिनी जाएगी और जब उनका 2018 से लेकर 10 वर्ष जब उनका होगा तब फिर उनकी ग्रेडेशन की प्रक्रिया की जाएगी और उनको क्रमोन्नति या पदोन्नति जो भी संभव होगी उसका लाभ उनको मिलेगा। तो साथियों, शिक्षकों को एक बहुत ही बड़ा झटका इससे लग गया है। आपको बताना चाहूँगा कि पंचायत विभाग में नियुक्त शिक्षाकर्मी ग्रेड 3, 2 और 1 का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था और उसके बाद उन्हें सहायक शिक्षक LV, शिक्षक LV और व्याख्याता LV के जो पदनाम हैं वह दिए गए थे, लेकिन इन शिक्षकों का ग्रेडेशन का फ़ायदा अब इनको नहीं मिलेगा। इसके खिलाफ करीब 1188 याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। शिक्षकों का कहना था कि 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद वे ग्रेडेशन के हकदार हैं, लेकिन विभाग ने 2017 का वह आदेश लागू नहीं किया जिसमें 10 साल के बाद वेतन वृद्धि देने की बात कही गई थी। इसी वजह से शिक्षकों ने सोना साहू मामले में हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के फैसले का हवाला देते हुए ग्रेडेशन की मांग की थी और इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता शिक्षाकर्मी पहले ग्रेड 3 सहायक शिक्षक पंचायत के रूप में पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत नियुक्त किए गए थे और उनकी सेवा और नियंत्रण जनपद पंचायत के अधीन था, इसीलिए संविलियन से पहले उन्हें राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षक 10 मार्च 2017 को जारी सर्कुलर में ग्रेडेशन के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सेवा अवधि केवल 1 जुलाई 2018 यानी कि संविलियन की तारीख से ही गिनी जा सकती है। तो ऐसे में वे 10 साल की जो अनिवार्य सेवा है वह पूरी नहीं करते हैं और हाई कोर्ट ने सरकार के इन तर्कों को सही भी मान लिया है। तो साथियों, हाई कोर्ट के इस फैसले से शिक्षकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर जो फैसला है वह शिक्षकों के हक में आ जाता तो सरकार को करीब 3.5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच पेमेंट शिक्षकों को करना पड़ता और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता वह सहायक शिक्षकों को होता, यानी कि वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं उनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता, क्योंकि वर्ग 3 और वर्ग 2 का जो ग्रेड पे है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो ऐसे में वर्ग 3 से वर्ग 2 का जो पे स्केल लागू होता तो उसमें सहायक शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता और इसी को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों की जो मांग है वह पूरी तरह से हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है और शिक्षकों को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। अब शिक्षक संगठनों की इस पर क्या कुछ रणनीति होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए अभी शिक्षकों की जो क्रमोन्नति याचिका है उसको हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो साथियों, शिक्षकों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
साथियों इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।